हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 12th का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि फ्लावर क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल और सोशल और रिलीजियस कल्चरल वैल्यू। इट इज़ ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फ्लावर को हमेशा हम लोग ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू या सोशल या रिलीजियस या कल्चरल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। और इसको कोई ना कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे चाहे लव हो, अफेक्शन हो, हैप्पीनेस हो, ग्रीफ हो, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, डिसीजन दैट प्लांट इज़ गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब फ्लावर जब प्लांट में निकलता भी नहीं है, ग्रो भी नहीं होता है, उसके पहले ही डिसीज़न लिया जाता है एक प्लांट में कि वहाँ पे फ्लावर कहाँ ग्रो होगा, वो डिसीज़न लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिसीज़न होता है किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से, और कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं उनकी वजह से होता है, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है फ्लावर प्राइमोडियम। फ्लावर प्राइमोडियम क्या है, एक जर्म सेल है जिससे क्या होता है, फ्लावर हमारा बनता है। जर्म सेल से क्या हो रहा है, जब फ्लावर बनता है तो उस जर्म सेल को हम लोग फ्लोरल प्राइमोडियम बोल रहे हैं। तो बोल रहा है जब ये जर्म सेल जब फ्लावर में डिफरेंशिएट मतलब उसके फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कोई जर्म सेल है और वो क्या हो रहा है, अपना फंक्शन गेन अटेन कर ले रहा है, तो वो फ्लावर बन जा रहा है। फ्लावर ही क्या करेगा, अपना फंक्शन गेन करेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से और कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो रहा है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर फ्लावर बर्ड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमारा फ्लावर बर्ड होता है, फ्लोरल बर्ड और फ्लावर होते हैं, मतलब बर्ड्स होते हैं और फ्लावर होते हैं इनफ्लोरेसेंस में। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। अगर हम फ्लावर में देखें तो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम बोलते हैं, जो कि फ्लावर डेवलपमेंट जब होता है तो उसके बाद डिफरेंशिएट यानी अपना फंक्शन गेन करता है और डेवलप होकर के एक फ्लावर बना लेता है। तो यहाँ पर और क्या कह रहा है, अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देखें स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में बोला है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्या है, स्टेमन है। स्टेमन यानी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अगर इस स्टेमन में जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, मतलब ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा लॉन्ग है, स्लेंडर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पाइप की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक टर्मिनल, मतलब इस फिलामेंट के एंड पे, यहाँ ये पोर्शन जो है ये टर्मिनल एंड है फिलामेंट का, जहाँ पे क्या होता है, बाई लोब स्ट्रक्चर। बाई लोब मतलब एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो लोब हैं, तो यहाँ टर्मिनल रीजन पे बाई लोब स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज़ अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द लिव। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। तो इस फिलामेंट का अगर हम लोग क्या देखेंगे, इस फिलामेंट को अगर इसका प्रॉक्सिमल एंड, ये फिलामेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस फिलामेंट का ये रीजन जो होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल रीजन होगा, और ये कौन सा रीजन होगा, डिस्टल रीजन होगा। तो इस प्रॉक्सिमल रीजन से यहीं से क्या होता है, फ्लावर ऐसे से करके फ्लावर के पेटल यहाँ पे अरेंज होते हैं, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, हमारा थैलमस। ये रीजन आप देख रहे हो, ये जो रीजन है हमारा क्या है, थैलमस है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, थैलमस होता है। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है, हमारा फ्लावर में स्टेमन के प्रॉक्सिमल रीजन पे क्या होता है, हमारा थैलमस होता है, और क्या होता है, पेटल ऑफ द फ्लावर अटैच होते हैं। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़। मतलब हर प्लांट के स्पेशीज़ में स्टेमन का नंबर अलग अलग होता है, कहीं में 9 होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ऐसे ऐसे करके नंबर होता है। और लेंथ भी क्या होती है स्टेमन की, छोटी बड़ी कहीं भी हो, मतलब स्पेशीज़ अलग अलग स्पेशीज़ में अलग अलग तरीके का होता है। इफ़ यू वर कलेक्ट अ स्टेमन each from 10 flower and arrange them on a slide, you would be able to appreciate on a large variation। तो आप किसी 10 फ्लावर का स्टेमन लीजिए और उसको क्या करिए, विजुअलाइज करिए और देखिए क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं साइज़ और नंबर में। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। और फिर इसको ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप में और डायग्राम बनाइए और उनका शेप अच्छे से बनाइए और बताइए एंथर कहाँ से अटैच है अलग अलग फ्लावर में, ये बोल रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस 10 फ्लावर लेने हैं, उसका क्या करना है, अलग अलग स्पीशीज़ का उसमें नंबर देखना है कि कितने एंथर उसमें प्रेजेंट है और उसका मतलब क्या क्या हमारा लेंथ है स्टेमन का डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज़ में। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड। अगर एंजियोस्पर्म में देखें, एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट की कैटेगरी होती है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट के जो एंथर होते हैं, एंथर कौन वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर टर्मिनल लॉब वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एंथर है। तो एंजियोस्पर्म में अगर एंथर देखें तो वो बाई लोब्ड होता है और हर लोब में क्या होते हैं, 2 थीका मतलब लेयर होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 2.2 वाले स्ट्रक्चर में, 2.2 का बी वाला, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉलन ग्रेन है 1 लोब और ये क्या है हमारा 2 लोब। तो इसमें क्या होते हैं 2 थीका लेयर, थीका क्या होता है हमारा 2 थीका, इसमें क्या होता है 2 थीका होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको डाइथीकस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों थीका के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रूव्स पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव 2 थीका के बीच में। Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of anther। तो अब अगर हम लोग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो क्या, तो अभी तक जो हमने काम की चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी कि स्टेमन जो होता है, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर क्या होती हैं, स्टॉक होती हैं और टर्मिनल पे बाइलोब्ड एंथर होता है। एंथर में क्या होता है, 2 थीका होता है और दोनों थीका के बीच में क्या होता है, ग्रूव्स पाया जाता है। और प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ फिलामेंट में क्या होता है हमारा स्टॉक और यहीं से पेटल अटैच होते हैं। तो इन सारे में हमने इतनी ही काम की चीज़ें पढ़ी। तो अगर हम लोग देखें बाइलोब स्ट्रक्चर का, अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन मतलब कट करके ट्रांसफ़र यानी हॉरिजॉन्टली इसको एंथर को कट करें और कट करने के बाद इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा। तो अगर हम लोग देखें बाइलोब नेचर ऑफ एंथर जो होता है इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफ़र सेक्शन। तो अगर हम ट्रांसफ़र सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमको बाइलोब स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से दिखेगा। और एंथर में क्या होता है 4 साइडेड, अगर हम एंथर देखें तो उसमें 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा और हर में क्या होगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट होते हैं, मतलब एक लोब में क्या होगा 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम में देखें, यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, इतना पोर्शन एक लोब है, इतना पोर्शन क्या है हमारा दूसरा लोब है। तो अगर हम एक लोब में देखें 1 और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है और सेकंड लोब में देखें यहाँ पे भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इसका मतलब हर लोब में क्या होता है 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। मतलब कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया जब आगे जब डेवलप होता है तो क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन सैक होता है ये क्या होता है, ये कहाँ तक फैला होता है, पूरे एंथर की लेंथ तक फैला होता है और पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, पूरे अंदर से पैक होते हैं। तो पॉलन सैक क्या है, पूरे लेंथ ऑफ एंथर में ये एक्सटेंड होंगे यानी फैले होंगे और पैक्ड किस में होता है, पॉलन ग्रेन में होता है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा कि हमारा एंथर बाइलोब होता है, फिलामेंट लॉन्ग और सिलेंडर होता है। और अगर हम लोग देखें टर्मिनल लॉब पे बाइलोब होते हैं तो हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो आगे जाकर के पॉलन सैक बनाते हैं और पूरे लेंथ ऑफ एंथर में ये फैला होता है और किसके अंदर होता है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर पैक्ड होता है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें तो 2.3b मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है 2.3b का, ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या क्या दे रहा है हमारा, बाहर एक एपिडर्मिस लेयर है, आउटर लेयर, फिर एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम लेयर है, एंडोथीशियम के अंदर कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर है और अंदर क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देख रहे हैं ना रेड टाइप के स्ट्रक्चर है, वो हमारे क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अगर हम ट्रांसफर सेक्शन माइक्रोस्पोरेंजियम का देखें नियर सर्कुलर आउटलाइन इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल। तो ये कितने वॉल से सराउंड होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 वॉल होते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने दिखाया सबसे आउटर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर कौन सी थी टेप्टम वाली लेयर। अभी मैंने देखा ना हम लोगों ने, मतलब क्या है सबसे आउटर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये 4 क्या है हमारी लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो अगर हम लोग देखें आगे क्या कह रहा है, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब बाहर की जो 3 लेयर है उसका फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन। बाहर की 3 लेयर जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं और जब एंथर फट करके उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है एंथर है और एंथर क्या हो रहा है जब बर्स्ट हो रहा है,
ये मान ली बर्स्ट हो गया और यहाँ से पॉलन ग्रेन ये क्या हो गया हमारा रिलीज़ हो गया ये सारे। तो ये एंथर क्या होता है, डिहाइस मतलब फट करके क्या बर्स्ट होकर के क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को रिलीज़ कर रहा है। तो बर्स्ट करने में कौन सी लेयर डिस्टर्ब होती है, यही 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर बर्स्ट होती है और पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो जाता है। इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम, सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है, टेप्टम। टेप्टम का काम क्या होता है कि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट, खाना प्रोवाइड करेगा। सेल ऑफ टेप्टम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। अगर टेप्टम के अंदर देखेंगे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि बहुत डेंसली होता है, डेंस मतलब बहुत घना हुआ, वैसा साइटोप्लाज्म होता है। एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और टेप्टम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue। मतलब जब एंथर यंग होता है, मतलब यंग होने का मतलब जब मैच्योर होना शुरू होता है एंथर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ होमोजेनस मतलब सेम टाइप के सेल वहाँ पे अरेंज होने लगते हैं, जिनको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या होता है, ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा समरी लास्ट में एक बार कंक्लूड मैं कर दूँगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियोजेनेसिस अगर हम लोग देखें, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ, जब एंथर क्या होता है डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो म्यूटेट, मतलब जब एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मैच्योर होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है हमारा, मैच्योरेशन के टाइम में सेल क्या होता है हमारा, ये क्या करता है, मियोटिक डिवीजन करता है। स्पोरोजेनस सेल जो होता है, टिश्यू जो होता है, वो क्या करता है, मियोटिक मतलब मियोसिस करता है, और क्या बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। हमको पता है मियोसिस में अगर एक सेल है, ये अगर मियोसिस करेगी तो टोटल कितनी सेल बनाएगी, 4 सेल बनाती है, वो भी हैप्लॉइड। और एंथर का ये जो टेट्राड ऑफ सेल बन रहे हैं, सारे के सारे क्या होंगे, सब के सब हैप्लॉइड होंगे। और जिससे बन रहा है, स्पोरोजेनस जो टिश्यू है वो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इससे आपको ये पता चला। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, अगर हम लोग क्या देखें, हर सेल देखें स्पोरोजेनस टिश्यू का इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब अगर स्पोरोजेनस टिश्यू देखें तो हर सेल जो होती है स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें कि स्पोरोजेनस टिश्यू को किसको कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो टेप्टम के अंदर क्या है हमारा, ये जो सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सारी हमारी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं। यही क्या करता है, मियोसिस करता है और टेट्राड बनाता है 4। और ये क्या होते हैं, ये सारे सेल क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब कैपेबल होते हैं ये किसके लिए, टेट्राड बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ लिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन ग्रेन, मतलब जो प्रोसेस होता है जिसमें तो वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, पॉलन मदर सेल से हमारे टेट्राड बन रहे हैं, वही टेट्राड क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। तो पॉलन मदर सेल से जो भी हमारा माइक्रोस्पोर बन रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बोला जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो 4 सेल का क्लस्टर ग्रुप होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि हम लोगों ने देखा है एक मदर सेल जो होते हैं वो डिवाइड होकर के 4 टेट्राड बना रहे हैं। तो 4 सेल का क्या है, क्लस्टर है। 4 सेल के जो क्लस्टर है उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। एज अ एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट करता है, तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो डिसोसिएट होता है फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। मतलब बोला जब कोई भी एंथर जब मैच्योर होने लगता है तो उसके वाटर जो होते हैं निकल जाते हैं, लूज़, वो क्या करता है, वाटर को लूज़ कर देता है। और माइक्रोस्पोर जो होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट मतलब अलग हो जाता है एक दूसरे से। मतलब जो 4 हैप्लॉइड है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। तो हमने देखा कि हमारा क्या था, प्राइमोर्डियल मदर सेल जो था, पॉलन मदर सेल, ये क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद ये क्या किया, हमारा 4 सेल बनाया, किसका, टेट्राड बनाया मियोसिस करके। और 4 के ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। ये हमारा क्या कहला रहा है, माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर क्या करता है, मैच्योर होता है और अपना वाटर क्या करता है, लूज़ कर लेता है, और किस में डेवलप हो जाता है आगे जा करके, पॉलन ग्रेन में। तो आपको समझ में आया, पॉलन मदर सेल वो क्या बनाया, टेट्राड बनाया, टेट्राड से माइक्रोस्पोर बना, और माइक्रोस्पोर आगे जा करके क्या बना हमारा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन गया। तो यहाँ पे देखिए, इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं, तो ये क्या होता है, जब एंथर क्या होता है, डिहाइसिस मतलब क्या होता है, रप्चर होता है, तो सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये किस में बताया, 2.3 का 4। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर हैं। माइक्रोस्पोर क्या हुआ, ये लेयर क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर की बर्स्ट हो जाएंगी और सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, हमारे रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे इसका ये कहने का मतलब है। अगर हम पॉलन ग्रेन देखें तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन। अगर हम क्या करेंगे, हिबिस्कस का अगर एंथर अगर हाथ से फिंगर से टच करेंगे तो पाउडरी लाइक येलो कलर का हमको दिखेगा, वो क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन होता है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर एंड टेक ऑन द ग्लास स्लाइड। मतलब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्प्रिंकल मतलब इसको क्या करेंगे, एक वाटर ले लेंगे ग्लास स्लाइड में और उसमें क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे, इस एंथर को जो भी हम लोग लिए पॉलन ग्रेन को हम डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको वाटर में डाल देंगे ताकि ये सूख ना जाए। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको स्ट्रक्चर इसका अच्छे से पूरा शेप, साइज़, कलर सारी चीज़ें हमको विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर यहाँ 2.4 में पॉलन ग्रेन का दिखाया हुआ है। ये सारे क्या हैं, हमारे माइक्रोस्पोर के पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। अगर हम पॉलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड स्ट्रक्चर होता है। कितना साइज़ होता है इसका, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। इट इज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर। इसकी कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन बोलते हैं। वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन नाम के प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, जो क्या करता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये क्या करता है, रेजिस्ट बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली। और रेजिस्टेंस किससे होगा, अगर कोई हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कली है, तो इन सब से उस पॉलन ग्रेन को बचाने में कौन सी लेयर हेल्प करेगी, एक्साइन। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती है इन सारी चीज़ों से। और ये किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। मतलब अभी तक कोई एंजाइम नहीं पता चला है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड जर्म स्पोर। और पॉलन ग्रेन में अगर हम एक्साइन के लेयर में देखें, यहाँ पे क्या होता है, जर्म पोर होता है, मतलब बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें एक्साइन लेयर के बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, पॉलन मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। ये आउटर लेयर है, यहाँ पे बीच बीच में आप देख रहे हैं यहाँ गैप है, तो मतलब यहाँ क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, एब्सेंट है। तो इसी एरिया को, ये जो इतना एरिया, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जर्म पोर कह रहे हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। और पॉलन ग्रेन को हम लोग एज अ फॉसल भी यूज़ कर सकते हैं और इवोल्यूशन जानने के लिए। इनर जो लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये पॉलन ग्रेन है और ये जो एक्साइन वाली लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में जर्म पोर होते हैं। लेकिन जो अंदर की लेयर, ये आपको जो दिख रही है, ये लेयर क्या होती है, हमारी कंटिन्यूअस होती है। और किससे मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से। अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा, एक और लेयर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगी, जो कि क्या होगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये। और ये लेयर हमारी क्या है, ये वाली इंटाइन है और ये हमारा क्या है, एक्साइन है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, व्हेन पॉलन ग्रेन इज़ मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है कि नहीं, हाँ, ये जो है हमारा पॉलन ग्रेन जो है ये मैच्योर फॉर्म है। तो यहाँ देखिए एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ क्या है, जनरेटिव सेल है। तो आप देख रहे हैं वेजिटेटिव सेल की साइज़ बड़ी है और जनरेटिव सेल की साइज़ छोटी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है और इसमें क्या होता है, फूड ज़्यादा रिजर्व होता है, मतलब स्टोर होता है। लार्जली इरेगुलर शेप होता है इसका, लार्जली इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। द जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या करता है, वेजिटेटिव सेल में क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। और ये क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। जो जनरेटिव सेल होते हैं ये कैसा शेप होता है इसका, देखिए यहाँ पे शेप आप कुछ देख रहे हैं, स्पिंडल शेप टाइप का दिख रहा है।
तो अगर हम लोग जनरेटिव सेल देखें तो ये स्मॉल होते हैं और क्या करता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है और ये कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं। और इसी 2 सेल स्टेज पे, मतलब अगर पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, इसी टाइम क्या होता है, एंथर क्या होता है, बर्स्ट होता है और पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 60% प्लांट पे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये जो जनरेटिव सेल जो होते हैं आगे जा करके ये 2 मेल गैमेट बना लेता है और एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। मतलब कितने टोटल है, 3 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट जो कि जनरेटिव सेल से बना हुआ है, इस फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन देखें, इससे लोगों को बहुत एलर्जीज़ वगैरह भी होती है। ब्रोंकियल मतलब हमारे रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। मतलब बोला जा रहा है जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के जो प्लांट्स जो आए इंडिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, वो भी किसके साथ आए, वीट के साथ। तो वीट तो काम की चीज़ें थी और कैरेट ग्रास और पार्थेनियम की जो है, तो इनसे जो पॉलन ग्रेन जो रिलीज़ हो रहा था वो क्या कर रहा था, पॉलन एलर्जी कॉज कर रहा था। और हर जगह यूबिक्यूटस मतलब हर जगह अवेलेबल था ये। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट। मतलब आजकल क्या होता है, पॉलन ग्रेन से लोग टैबलेट बनाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट में। वेस्टर्न कंट्रीज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट वगैरह यूज़, टैबलेट बनाने में, सिरप बनाने में पॉलन ग्रेन का यूज़ कर रहे हैं। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। और देखा गया कि तो मेजरली जो एथलीट लोग होते हैं या रेस हॉर्सर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हेन वंस दे आर शेड, जब पॉलन ग्रेन जो होता है रिलीज़ हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, मान लीजिए स्टिग्मा का ये वाला पोर्शन है, ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी का जो ये पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन को इसी के ऊपर आके फॉल करना चाहिए। तो क्या होता है, ये कब फॉल होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग पॉलन ग्रेन देखिए, इनकी वायबिलिटी मतलब ये एक्टिव कुछ ही देर के लिए होते हैं। कुछ में क्या होता है ये 30 मिनट तक ये एक्टिव होते हैं और कुछ में ये क्या होता है, हो सकता है और ज़्यादा दिन तक क्या होते हैं, महीनों तक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर 30 मिनट देखें तो किसमें, जैसे सीरियल राइस है, इन सब में क्या होता है 30 मिनट पॉलन ग्रेन एक्टिव होता है। उससे पहले वो स्टिग्मा पे फॉल कर गया तो पॉलिनेशन हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ जैसे फैमिली जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, उनमें